बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन, शानदार और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। ये है तुखम मलंगा के बारे में। तुखम मलंगा के बारे में आपने बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे आपने वॉइस सुनी होगी, बहुत सारे नुस्खे सुने होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अलग थलग और यूट्यूब पे कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये तुखम मलंगा, जिया सीड भी इसको कहते हैं। ये किस लिए होता है, क्यों ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं? अक्सर लोग तो इसको वेट लूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, वज़न कम करने के लिए, वेट को रिड्यूस करने के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं इसको बताऊंगा आपको कि ये जरियान, एहतलाम, धात, सूरत इंजाल, ज़कावत, टाइमिंग की कमी, मादा मनविया की प्रोडक्शन, उसकी ग्रोथ, उसकी क्रिएशन को तेज़ करता है, इनक्रीज़ करता है। इसके अलावा जिनको सोचने से खतरे आते हैं, औरतों में लकोरिया है और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ है, स्टमक प्रॉब्लम है, वेट ज़्यादा है या पट्टों में कमज़ोरी है, कैल्शियम की कमी है, दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाती है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर का मसला है, तो ये इसमें सारी चीज़ें ख़ास तौर पर मर्दों के लिए बहुत आला और ज़बरदस्त चीज़ है। इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा, बेहतरीन और आला तरीका। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। आपको हम मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें वीडियो को, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम उस पर तफसीली वीडियो बनाएंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये जिया सीड एक स्याह कलर के बीज होते हैं जो लोग अक्सर आम तौर पर शरबत, मशरूबात में इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा बाहर रेडियों पर लोग ये थोड़ा थोड़ा 1-1.5 चम्मच 2 चम्मच डाल के दे रहे होते हैं लोगों को। कोई भी शरबत हो उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी खाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। ये मैदे को ठंडा करता है, जिगर को ठंडा करता है, जिगर को भी ठंडा करता है और जो है ना मसाने को भी ठंडा करता है। सबसे पहले बात आ जाती है वेट लूज़ के लिए। वेट को अगर आपने वज़न को रिड्यूस करना है तो इसका इस्तेमाल आपने करना ऐसा है कि नीम गर्म पानी में आपने इस्तेमाल करना है। नीम गर्म पानी में इसके 2 चम्मच डाल दें और साथ में जो है ना इसको 2 चम्मच शहद भी डालनी है आपने। इसको मिक्स करके आपने रख दें आधा घंटा। आप इसको आधा घंटा रहने दें, आधा घंटे के बाद आप इसे पी लें। ठीक है, किसी भी वक्त पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों ने बताया कि सुबह नहार मुँह पीना है, ज़रूरी नहीं है कि सुबह नहार मुँह पिएँ। सुबह नहार मुँह पीने के लिए आपको नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ठंडे पानी के साथ वेट लूज़ नहीं होता, ना ही इसका कोई बेनिफिट मिलता है। सिर्फ ठंडे पानी के साथ ये होता है कि जरियान, एहतलाम, दाद, सूरत इंजाल का ये बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसका तफसील मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा अगर आपने इसको कब्ज़ के लिए इस्तेमाल करना है तो आपने करना ऐसा है कि इसको पानी में भिगो देना है और रात को खाना खाने के तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद, जब तकरीबन खाना हज़म हो चुका हो, तो आपने इसको जो ना पी लेना है। चाहे तो आप दूध में डाल लें। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ के लिए आपने इसे पानी में इस्तेमाल नहीं करना। गाय का दूध हो तो उसमें डालना है, डाल के उसमें जो है ना आपने गुड़ डाल देना है। दूध उबाल के नीम गर्म दूध में इसको, हल्का नीम गर्म दूध हो उसमें इसको डाल दें 2 चम्मच, और साथ में गुड़ भी हस्बे ज़ायक़ा डाल दें। थोड़ी देर तक इसे आपने मिक्स करना है। उसके बाद इस आपने तकरीबन ये जो खाना खाने के तकरीबन 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद इसे रात को पी लेना है। इससे ये होगा कि आपकी कब्ज़ भी खुलेगी और आपके अंदर जो फासिद माते हैं, गंदे माज़े हैं, मैदे के अंदर कोई जरासीम हैं, कीड़े हैं, कोई इन्फेक्शन है, कोई किसी किस्म का, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, कीड़े भी ख़त्म हो जाएंगे, इसी पखाना भी खुल के आ जाएगा और सुद्दे होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। इसके अलावा ये सफ़रा यरकान के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जो सफ़रा यरकान और हेपेटाइटिस B-C के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और जिगर की गर्मी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या मैदे की, मसाने की गर्मी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनको करना ऐसा है कि 2 चम्मच ठंडे पानी में आप इसे मिक्स करें। 2 चम्मच ठंडे पानी में मिक्स करें, साथ में गुड़ या चीनी, बेहतर है आपने शहद इसमें 1 चम्मच मिला दें। तो आप इसको पिएं
तो इंशाल्लाह इससे मैदा ठंडा हो जाएगा। सफ़रा, यरकान, मुतवातिर अगर इस्तेमाल करें तो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर छाइयों के लिए इस्तेमाल करना है तो यही तरीका है। जिन औरतों को लकोरिया है या जिन औरतों के मुंह पर छाइयाँ हैं, चाहे मर्द हैं औरतें हैं जिनके अंदर जिगर की गर्मी है, खाना सही तरीके हज़म नहीं होता और जिगर में शदीद किस्म की गैस बनती है, एंटी एसिड भी है और एंटीसेप्टिक भी है। अगर अंदर मैदे स्टोमक के अंदर कोई ज़ख़म है, कोई इन्फेक्शन है तो ये उसको ठीक करेगा और आपके अंदर एसिडिटी वगैरह दूर करेगा। और बवासीर को भी फ़ायदा देता है। बवासीर के लिए भी आपने ऐसे ही करना है, नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। अगर आपने सिर्फ ये मैदे के लिए इस्तेमाल करना है तब भी आपने इसको नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। अगर सिर्फ आपने ठंडा के लिए इस्तेमाल करना है, जिगर मैदे के लिए और सफ़रा यरकान के लिए, लकोरिया के लिए, औरतों के लिए और मुंह पर जो छाइयाँ होती हैं उसके लिए इस्तेमाल करना है तो ठंडे दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जिन लोगों को जरियान है, इतलाम है, सूरत इंजाल है, ज़कावत हिस्स है, टाइमिंग की कमी है, मादा मनवा सही तरीके पैदा नहीं होता, तो उनके लिए ये बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि इसके 2 चम्मच आपने लेने हैं और इसको दूध में, ठंडे दूध में, दूध को उबाल लें, उसको ठंडा कर लें, ठंडा दूध करके उसमें 2 चम्मच डाल लें और साथ में शहद के 2 चम्मच डालना है। अगर हो सके तो इसमें छिलका इसबगोल 1 चम्मच वो भी डाल दें। तकरीबन आधा घंटा इसको रखें। उसके बाद इसमें थोड़ा सा न्यू पानी, ताज़ा पानी, ठंडा पानी ऐड करें, ऐड करके इसको पी लें। इस पे कोई पाबंदी नहीं है, किसी वक्त आप सुबह शाम पिएँ, ठीक है, तो जरियान, इतलाम, दाहत रुक जाएगा। इसके अलावा ये मादा मनविया को वाफिर मिकदार में पैदा करता है, मन्नी को बहुत पैदा करता है, पट्टों को ताकत देता है और पैदा करने के अलावा गाढ़ा भी करता है। तो तरीका इसका यही है कि इसको ठंडे दूध में इस्तेमाल करना है और यानी कि कच्ची लस्सी बना के इस्तेमाल करना है। इसमें शहद डालनी है, इसबगोल का छिलका 1 चम्मच डालना है। इसको आप इस्तेमाल करें, रात को करें, सुबह नहार मुँह करें। इससे आपके कतरे जो आते हैं, जो लोग कहते हैं जी हम थोड़ी सी सोचते हैं किसी लड़की के बारे में या कोई फिल्में देखते हैं या कोई इस तरह की गंदी सोच सोचते हैं तो हमें कतरे आने लग जाते हैं। इंशाअल्लाह ये ज़कावत हिस्स वाला सिस्टम बिल्कुल दूर हो जाएगा। ये इस्तेमाल करें बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसको यानी कि कच्ची लस्सी में इस्तेमाल करना है, साथ में इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करना है और इसमें जो है ना थोड़ा सा हल्का सा मीठा शहद 1 चम्मच मिला दें तो इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जरियान, इतलाम, दाद, सूरत इंजाल, ज़कावत इस ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जिनकी औलाद पैदा नहीं होती वो भी इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन औलाद वाले जिनका मसला है वो इसको मुतवातिर कम अज़ कम 1.5 से 2 महीने या 3 महीने तक इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह मादा मनवा काफ़ी मिकदार में पैदा हो जाएगा। पट्टू में ताकत आ जाएगी, चेहरे पर रौनक आ जाएगी, झरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इसमें ओमेगा 3 होता है जो आपके दिल दिमाग के लिए बेहतरीन चीज़ है, जो आपको मतलब ये जो है ना ये आपकी एज जो है ना इसको जो है ना बूढ़ा नहीं होने देती। ठीक है, एंटी एजिंग इसमें प्रॉपर्टी आम वाफिर मिकदार में पाई जाती है क्योंकि ये आपके अंदर जो झुर्रियाँ होती हैं, जो बुढ़ापे के आसार नुमायाँ होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जल्द को टाइट करती है, जल्द में नमी पैदा करती है। ये बहुत आला और ज़बरदस्त है। लेकिन जल्द के लिए आपको ना इसको पानी में ही पीना है। पानी में, ठंडे पानी में डालें 2 चम्मच और इसबगोल का छिलका आधी चम्मच वो डालें, मीठा मिलाएं, आधे घंटे बाद इसे पी लें, चाहे किसी वक्त पी लें, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। सुबह नहार मुँह अगर आपने इसे पीना है तो वेट लूज़ के लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन नीम गर्म पानी के साथ या नीम गर्म दूध के साथ। बेहतर यह है कि गाय का दूध हो तो उससे जल्दी वेट लूज़ होता है। इसके अलावा जिन औरतों में थकान ज़्यादा होती है, चेहरे मुरझाए होते हैं, बाल गिर रहे होते हैं, चाहे मर्द हों या औरतें हों, या उनके अंदर सक्रिय होती है, खुश्की होती है, स्किन प्रॉब्लम होता है, छाइयाँ नुमायाँ होती हैं, उनके अंदर कील से ज़्यादा होते हैं, डोपामिन एक्टिव नहीं होता, उनके अंदर किसी किस्म की गंदी सोच आ जाती है या जहनी इंतशार, ख्यालात मुंतशिर हो जाते हैं, जहनी ख़राबी हो जाती है, तो वो इसको इस्तेमाल करें।
उससे ये होगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें ओमेगा 3 है जो आपकी जल्द के लिए, हेयर के लिए, हार्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त आला चीज़ है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी ये नॉर्मल हालत में ले आता है। जो आपके अंदर फासद मादे हैं, गैस ऊपर दिमाग पर चढ़ता है जिसकी वजह से दिमाग की खराबी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो ये उसको ठीक करेगा, एसिडिटी ख़त्म करेगा। इसके अलावा जो ना आपके चेहरे को तरोताज़ा रखेगा। और मर्दाना कमज़ोरी में बहुत आला है। जो लोग नुस्खे ढूंढ रहे होते हैं बड़े बड़े कीमती, वो इसको इस्तेमाल करें, किसी को और नुस्खे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका यही है जो जिन लोगों को मैंने बताया है। ये गर्मियों में इस्तेमाल करना है, अगर सर्दियां हैं तो इसको नीम गर्म दूध में इस्तेमाल करना है, क्यों। और ये जो सर्द मिजाज बंदा है उसके लिए है, और जो गर्म मिजाज बंदा है उसको वो सर्दियों में ताज़े पानी में डाले, 10-15-20 मिनट के बाद इसको पी ले। लेकिन यह है कि जो गर्म मिजाज, जो सर्द मिजाज बंदा है, जिनको ठंडी चीज़ें लड़ जाती हैं, नज़ला ज़ुकाम, रेशा और गले की ख़राबी, इन्फेक्शन, फ्लू नज़ला आम हो जाता है, वो इसको नीम गर्म दूध में डाले, दूध में डाल के उसको ये पी ले, उसमें सगरी निसरी डाले, तो इंशाल्लाह उसको जो है ना इन्फेक्शन भी दूर होगा। चेस्ट इन्फेक्शन होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये रेशा गले का ये भी साफ़ करेगा, एसिडिटी मैदे को भी ठीक करेगा, कब्ज़ भी दूर करेगा और वज़न भी कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगा, ब्लड प्रेशर के लिए भी आपको बता चुका हूँ।